हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने वाले हैं, जो नया टॉपिक है वो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब ये रेक्टिफायर होता क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो डीसी वोल्टेज पे काम करती हैं। डीसी आउटपुट से ही वो चार्ज होती हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, उसके जो चार्जर होता है उसमें आपने देखा होगा डीसी आउटपुट लिखा रहता है, या फिर आपका जो लैपटॉप चार्जर होता है वो डीसी आउटपुट से ही काम करता है और इनसे ही वो चार्ज होता है। ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डीसी आउटपुट से काम करती हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनके लिए जो करंट प्रोवाइड किया जाए वो डीसी में प्रोवाइड किया जाए। अब डीसी प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे घर के अंदर जो लाइटें आती हैं, जो करंट फ्लो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो हमारे आसपास लगे रहते हैं वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर लगे हैं मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब अल्टरनेटिंग करंट से हमारा मोबाइल या हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज तो होगा नहीं। तो क्या होता है कि हमें ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, ऐसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर या दिष्ट धारा के अंदर उसको परिवर्तित करें। तो इन सभी के अंदर जो डिवाइस यूज की जाती है, जो तरीका यूज किया जाता है वो ऐसा यूज किया जाता है जो रेक्टिफिकेशन कर सके। रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर, मतलब वो डिवाइसेस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती हैं। उन्हें हम कहते हैं दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर के लिए जो बेसिक चीज होती है वो मैंने यहाँ पे बना रखी है, लेकिन आजकल के जो रेक्टिफायर वो काफी एडवांस हो चुके हैं। उनके अंदर सिर्फ डायोड से काम नहीं होता, बल्कि हम उसके अंदर कैपेसिटर्स लगा के भी, या बहुत सारे अलग अलग जो रेक्टिफायर डिवाइसेस होते हैं उनको लगा के हम काम करते हैं। आज हम यहाँ पे बेसिक जो काम होता है रेक्टिफायर का वो हम शुरू करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए इस पूरे वीडियो का मजा लीजिए, और आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअली रेक्टिफिकेशन में जो एसी होता है वो डीसी में कन्वर्ट कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर उन दोनों का डायग्राम बना रखा है, ताकि आपका टाइम जो है ज्यादा यहाँ पे वेस्ट ना हो। हम इसे डायरेक्ट समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव और रेक्टिफायर ये तीनों चीजों को हम समझेंगे कि होता क्या है। तो चूंकि रेक्टिफायर जो है उसको तो मैंने आपको समझा दिया कि जो एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब होता क्या है इसके अंदर, देखिए जो रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर उसे हाफ वेव के क्यों कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक इनपुट दिया जाता है वोल्टेज जो एसी सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको वेबसाइट से बनाया है वो एसी सोर्स का ही बना रखा है, क्योंकि एसी सोर्स के अंदर क्या होता है, वेव्स बन के आती हैं। तो एसी को हम क्या करते हैं, एक कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एक कॉइल के अंदर हम फ्लो करते हैं और उसके बीच में ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो इसके बगल में जो चीज होती है उसको भी क्या करता है, यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन, है ना। आपने ईएमआई का नाम सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इस कॉइल के अंदर क्या करता है, करंट जनरेट करता है। तो एसी जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया उसे प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, और दूसरा हमें जो यहाँ पे मिल रहा है उसे वीएस या सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले जब इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हमने यहाँ पर एसी वोल्टेज अपलोड किया तो क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरी तरफ होता है वहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एसी जो वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है। अब होता क्या है इसके अंदर, जब एसी वोल्टेज जनरेट होता है तो ये हमने इनपुट इस टाइप से दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इनपुट है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट की, और जो डायरेक्शन के जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक टाइम में ये मैक्सिमम है, फिर अगले टाइम में जीरो है, फिर जो नेक्स्ट टाइम है उसके अंदर क्या है, मिनिमम हो गया, फिर जीरो हो गया। तो ऐसा वोल्टेज जो टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों ही परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं एसी वोल्टेज। तो हमने यहाँ पर इनपुट दे रखा है इस टाइप से वी इन में। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसके अंदर जो दूसरा जो कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल, उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ तो ए और बी वाले दो टर्मिनल हमने देख लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, मतलब जब यहाँ पे वोल्टेज जो होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक रूप से हम कह सकते हैं
इस डायोड के पी एंड पर, और ये एंड आप जानते हैं पी एंड पर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो आप जानते हैं जब भी किसी डायोड पर पॉजिटिव एंड अप्लाई होता है तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और नॉर्मली जो डायोड होते हैं फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करते हैं, लेकिन रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करते हैं। रिवर्स बायस में कंडक्शन करते हैं लेकिन वो सैचुरेशन करंट बहुत ही लो अमाउंट होती है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी हमने यहाँ पर इस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है, जब ये पॉजिटिव टर्म जो होता है ये यहाँ पर अप्लाई होता है, तो क्या होता है, जो डायोड होता है वो इलेक्ट्रो जो यहाँ पे कंडक्शन होता है वो करंट का कर देता है। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट मिलता है। दूसरी तरफ ये जो बी वाला होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव टर्म क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ से कोई कंडक्शन होता ही नहीं है, मतलब यहाँ से कंडक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब अल्टरनेटिव करंट का नेक्स्ट वाला टर्न आता है जो कि नेगेटिव में होता है, तो इस पर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव क्या होता है, करंट ऊपर नीचे क्या होता है इसके अंदर अप्लाई होता रहेगा। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है उसका अपोजिट यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव अप्लाई हुआ तो कंडक्शन करेगा, और यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव होता है तो ये भी कंडक्शन कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम इनपुट का नेक्स्ट जो हाफ होता है उसको अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे नेगेटिव टर्न क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है ये रिवर्स बायस में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव होता है वो पी के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा। तो क्या होता है, अगले डायरेक्शन में जो करंट होता है वो इसके अंदर से फ्लो नहीं होता है। तो देखिए अगले करंट में, अगले डायरेक्शन में जो करंट हुआ यहाँ से फ्लो नहीं हुआ। लेकिन वापस जब ऐसी करंट यहाँ पर अगले वापस पॉजिटिव टर्न में आता है, उस पर अप्लाई होता है तो करंट का कंडक्शन हो जाता है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे RL जो है इसके एक्स वाई जो यहाँ पे ऑर्बिट से, मतलब एक्स वाई जो यहाँ पर एंड से, उनके बीच में हमें आउटपुट मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ये जो आउटपुट है ये इस टाइप से छोड़ छोड़ के मिल रहा है तो कैसे मिलता होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ये भी वोल्टेज हमें मिलता है तो ये पल्स के फॉर्म में होता है, मतलब रह रह के आपको मिलता रहता है, कंटिन्यूअस नहीं मिलता है, ये कंटिन्यू आपको मिल रहा हो। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो देखो सेम डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव डायरेक्शन इसकी है नहीं। तो क्या होता है, ऐसा करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चल रहा होता है, दूसरे डायरेक्शन में जाता ही नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। अब यहाँ पे एक पूरे टर्न के अंदर हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ हाफ में क्या मिल रहा है, यहाँ पर वेव्स मिल रही है। तो एक पूरा टर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, तो एक टर्न में सिर्फ हमें हाफ मिला, अगला हाफ हमें मिला नहीं, फिर हमें अगला हाफ मिलता है, फिर अगला हाफ नहीं मिलता है। तो इस टाइप से क्या होता है, किसी भी रेक्टिफायर के अगर सिर्फ एक हाफ में ही हमें वेव्स मिल रही है, दूसरा हाफ में वेव्स नहीं मिल रही है, तो सब कहते हैं हाफ वेव ऑब्टेन वेव्स और हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर ध्यान से देखते हैं एफिशिएंसी जो होती है इस हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है। तो देख लीजिए कि जब हम पूरा करंट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हाफ में ही काम हो रहा है, और हाफ में भी क्या होता है, ये कॉइल गर्म हो जाती है, कॉइल गर्म हो जाती है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो हमें आउटपुट 50% भी नहीं मिलता। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी को हम ईटा से शो करते हैं, और ईटा होता है V आउट अपॉन V इन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इनपुट दिया है वो कितना है, हमने इनपुट जितना दिया है वो उससे हमें आउटपुट कितना मिला है, और उसके अंदर मल्टीप्लाई 100 कर दे तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाफ, मतलब इसका जो होता है परसेंटेज आ जाता है, और परसेंटेज जो होता है वो होता है 40.8%। यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन होता है 40.8% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50% हमें मिला उसमें से भी 40.8% ही हमें क्या मिला, यहाँ पर आउटपुट मिला। इसका मतलब हुआ इसकी एफिशिएंसी जो है वो 40.8% है, क्योंकि हाफ तो हमें मिल ही नहीं रहा है और हाफ जो मिल रहा है उसमें भी हमें 40.8%, मतलब जितना हमने इसको हाफ में इनपुट दिया उसका 80%, मतलब हाफ में भी जो हमने दिया उसका 80% हमें इनपुट मिल जाता है। अगर ये पूरा होगा तो 80% हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसको इसकी एफिशिएंसी कहते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, ये आपके सिलेबस में भी है, और नहीं कुछ तो जिसके भी सिलेबस में उसको पढ़ सकता है। इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर का हम यहाँ पर जो है वो समझते हैं कि क्या है। ये कुछ अलग टाइप से काम करता है। इसके अंदर जो मैंने आपको बता रखा है कि ये सेंटर टेक क्या होता है, ये हम समझेंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन को आप जानते ही हैं। D1 D2 का क्या काम है, उसको फुल वेव क्यों कह रहे हैं, और यहाँ पर अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके बाद भी हम इसे जो है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर डीसी करंट क्यों कह रहे हैं, डीसी वोल्टेज हम इसे क्यों कह रहे हैं वो हम समझेंगे।
तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम के अंदर होता क्या है सबसे पहले ये समझ लें, क्योंकि इसी से ही आपको समझ में आने वाला है फुल वेव रेक्टिफायर का जो वर्किंग है। हालांकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, और किन मायने में डिफरेंट होता है आज हम उसको समझते हैं। तो पहला वाला यहाँ पे जो है वो तो सिंपल है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर की दो कॉइल होती है। अब दो कॉइल में भी क्या होता है, इसके सेंटर में से एक आउटपुट निकाल लिया जाता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर टेप। मतलब ये पूरा ट्रांसफॉर्मर तो होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के बीच में से भी हम क्या करते हैं, एक आधी कॉइल में ऊपर से आउटपुट और आधी कॉइल में नीचे से आउटपुट, और बीच में कॉमन जो होता है आउटपुट हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर जो सेंटर्ड में से आउटपुट देते हैं वो अलग अलग, उनको हम बोलते हैं सेंटर्ड टेप ट्रांसफॉर्मर। और यही बेसिक डिफरेंस होता है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में। लेकिन ये वर्क कैसे करता है आइए हम उसको समझते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होता ये है, इसको फुल वेव कैसे ये प्रोवाइड करता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इसके प्राइमरी कॉइल के अंदर इसमें करंट हम एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी एसी वोल्टेज मिलता है। अब क्या होता है, ये कॉइल पूरे की पूरी कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग चलता है। तो एक बार ए पर पॉजिटिव एंड पहुंचेगा, एक बार नेगेटिव एंड पहुंचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक बार पॉजिटिव पहुंचेगा, यहाँ पर नेगेटिव पहुंचेगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव पहुंचा तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव पहुंचेगा। अब वो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर हम करंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं और ये पॉजिटिव एंड इसमें पी पर अप्लाई होता है तो क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्म पी पर अप्लाई होता है तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो डायोड जो D1 है वो कंडक्शन करता है, वोल्टेज का कंडक्शन करता है, जिससे हमें क्या होता है, ये जो कॉइल है इसका आउटपुट और यहां से जो आउटपुट है इन दोनों की, ये इसका आउटपुट यहां पे आ गया और इसका आउटपुट यहां पे आ गया, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, यहां पर लोड रेजिस्टेंस से एक आउटपुट हमें मिल जाता है। ये तब जबकि यहाँ पे पॉजिटिव है। अब क्या होता है, इसी समय यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। इसी टाइम में, जिस टाइम में हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी टाइम में यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, यहां पर जब ये नेगेटिव फ्लो होता है करंट, जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है तो ये रिवर्स बायस में जाता है, लेकिन अगले टर्म में यहां पर क्या हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस में जाता है। तो एक टर्म में इसने आउटपुट दे दिया और दूसरे टर्म में ये जो पी एन जंक्शन है ये फॉरवर्ड में आके ये एक आउटपुट देता है। तो यहां से जो करंट होता है ये और इसके बीच में इन दोनों कॉइल से हमें एक आउटपुट मिल जाता है। इस प्रकार से डायोड D1 जो होता है वो पॉजिटिव टर्म में जब यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा होता है, तो डायोड जो D2 है वो हमें को आउटपुट नहीं देता है क्योंकि वो नेगेटिव एंड पे होता है। और जब यहाँ पे डायोड जो D1 है वो रिवर्स बायस में होता है तो डायोड जो D2 होता है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और वो करंट का कंडक्शन करता है। इस प्रकार वोल्टेज के फर्स्ट ऑर्बिट में जो डायोड D1 है वो कंडक्शन करता है, लेकिन जो सेकंड यहाँ पे साइकिल होता है उसके अंदर वो कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन सेकंड साइकिल जो होता है उसके अंदर जो डायोड D2 होता है सेकंड साइकिल में वो फॉरवर्ड बायस में होके यहाँ पर हमें क्या करता है, यहाँ पे आउटपुट दे देता है। फिर अगले टर्म में जो डायोड D1 होता है वो हमें फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे वोल्टेज देता है, लेकिन ये हमें वोल्टेज नहीं देता है। तो रिजल्टेंट जो होता है ये कि हमें फर्स्ट वाले जो T/2 था उसके अंदर T/2 के अंदर हमें एक वोल्टेज मिल जाता है। फिर अगले T के अंदर क्या होता है, यहां पर जो होता है रिवर्स में भी हमें एक वोल्टेज मिल जाता है। तो टोटल इसमें भी हमें वोल्टेज मिल गया, इसमें वोल्टेज मिल गया, इसमें भी वोल्टेज मिल गया। अब आप कहेंगे कि इसे हम यहाँ पर जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं लेकिन मैग्नीट्यूड जो हो रहा है चेंज हो रहा है, और ऐसे करंट को हम जो है वो रेक्टिफायर या हम कह सकते हैं डीसी क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो एसी करंट होता है एक्चुअली क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, अपोजिट पे नहीं जा रहा है। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, डीसी आउटपुट कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो आउटपुट होता है वो हर टर्म में, एसी वोल्टेज के हर टर्म में हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर हमें ऑब्टेन हुआ इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसफॉर्मर के सेंटर में से एक आउटपुट लेके दोनों तरफ डायोड के आउटपुट को हम जोड़ देते हैं, तो ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है जो लास्ट में वो समझ लीजिए कि अगर हमें वोल्टेज कैसा चाहिए है, अगर हमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं जो स्टेप डाउन होता है।
है ना। वोल्टेज अगर हमें डाउन चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं। जबकि स्टेप अप अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, स्टेबलाइजर के अंदर अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए रहता है तो वहां पे जो स्टेबलाइजर होता है अलग अलग वोल्ट पे अलग अलग डीसी सर्किट से कनेक्टेड रहता है। और हम देखते हैं कि जब हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए रहता है तो प्राइमरी में तो नंबर ऑफ जो कॉइल्स होती है वो फिक्स होती है, लेकिन सेकेंडरी में उस कॉइल्स को हम कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, वोल्टेज कम या ज्यादा मिल जाता है। और वो किससे जुड़ा रहता है, रेक्टिफिकेशन से ही जुड़ा होता है जिससे हमें डीसी वोल्टेज मिल रहा होता है। तो इस तरीके से स्टेप अप, स्टेप डाउन और जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है इसके बाद आपने समझा। एफिशिएंसी समझ लेते हैं। एफिशिएंसी वापस यही होती है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है वो हम देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी इटा जो होती है वी आउट अपॉन वी इन इनटू 100%, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया यहां से लेकर यहां तक, इसमें भी हमें आउटपुट मिला और यहां से लेकर यहां तक हमने अप्लाई किया, इसमें भी हमें आउटपुट मिला। तो वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज था उसके फुल सर्किट के अंदर हमें कितना यहां पर आउटपुट मिला। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे हाफ करते हैं तो हमें 40.8 मिलता है, तो अगले हाफ में भी 40.8 मिलेगा। इस हिसाब से हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो हो जाती है 81.2%। और इस तरीके से जो पूरी एफिशिएंसी होती है वो 80.2%, मतलब 40.8 का डबल क्या होगा, 8 दूना 16, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 408 का हो जाएगा, यहाँ पे 816, 81.6% जो होता है हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। और इस तरीके से इसकी जो एफिशिएंसी होती है 81%, 81.6% इसकी एफिशिएंसी होती है। मतलब हम इसे जितना भी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा उसका 81.6% या आप 81% लमसम मान लीजिए कि ये आउटपुट हमें देता है और ये इसकी एफिशिएंसी होती है। आई होप आप लोगों को वेव रेक्टिफायर जो होता है फुल वेव और हाफ वेव वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।